क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं क्या कर रहा है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 12 स्क्वायर यूनिट्स, टू ऑफ इट्स वर्टेक्स आर द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, दो वर्टेक्स दिए गए हैं, फाइंड द अदर टू वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अदर टू वर्टेक्स निकालना है पैरेललोग्राम का। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स लाई ऑन द एक्स एक्सिस ऑन इट्स पॉजिटिव साइड। चलिए क्या कह रहा है कि जो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायगोनल का, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। चलिए, इस पैरेललोग्राम में दो वर्टेक्स दिए गए हैं, पैरेललोग्राम के टू वर्टेक्स दिए हुए हैं। ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसके टू वर्टेक्स हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं, ए एंड बी। तो इसका नाम, इसका ए बी सी डी लेना होगा। चलिए, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसके टू वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिया है, ए का दिया है -1 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया है -2 4। हमें सी और डी का निकालना है। और एक और चीज दे रहा है कि इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इनका इंटरसेक्शन होगा दोनों डायगोनल्स का, ये तो इक्वल हो जाएगा ना, बाइसेक्ट करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है। और क्या, तो y कोऑर्डिनेट वहां 0 होगा। तो यहाँ पे ले लेते कि लेट अच्छा, यहाँ पे c और d का कुछ कोऑर्डिनेट सपोज कर ले। क्या, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x1 y1 और d के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिख देते हैं। लेट a जिसका कोऑर्डिनेट है -1 3, b जिसका कोऑर्डिनेट है -2 4, c का हमने कोऑर्डिनेट सपोज किया है x1 y1 एंड d जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम in which the diagonals intersect at O, जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिया है x0, ठीक है। चलिए अब आगे इसमें हम लोग देखते हैं। चलिए, अच्छा, we know that the diagonals of parallelogram bisect each other। बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब O is the midpoint of diagonal AC and BD। दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, O मिड पॉइंट हो जाएगा। तो O जब मिड पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग, यहाँ जब O मिड पॉइंट है AC का, तो इसे आप लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से। यहाँ पर -1 प्लस का x1, x कोऑर्डिनेट का सम बाई में 2 एंड y कोऑर्डिनेट का सम बाई में 2 इक्वल टू में जो इसका मिड पॉइंट होगा वो। और ये भी कर सकते हैं, अगर BD का मिड पॉइंट O को ले तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2 प्लस का x2 बाई 2 एंड 4 प्लस का y2 बाई में 2 इक्वल टू में x, 0। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यहाँ से अलग अलग करते हैं, -1 प्लस का x1 बाई 2 इक्वल टू में x, और यहाँ से 3 प्लस का y1 बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये जाकर उसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस का x1 इक्वल टू में 2x, यानी x1 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 2x प्लस का 1, और यहाँ से 3 प्लस का y1 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा, 2 में जाके मल्टीप्लाई करेगा 0 से। तो यहाँ से y1 का वैल्यू आ जाएगा -3। तो डेट मीन्स C का नया हमें कोऑर्डिनेट आ गया 2x1 प्लस 1 -3। यहाँ के लिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा, अलग अलग करिएगा। तो माइनस का 2 प्लस का x2 बाई 2 इक्वल टू x एंड 4 प्लस का y2 बाई 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो यहाँ से -2 प्लस का x2 इक्वल टू में हो जाएगा 2x,
यानी x2 इक्वल टू में 2x प्लस का 2, एंड यहाँ से देखिए 4 प्लस का y2 इक्वल टू में 0, डैट मीन्स y2 इक्वल टू हो जाएगा -4। तो यहाँ से हमें d का कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, 2x प्लस का 4, 2x प्लस 2 माइनस का 4, यही ना हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो A का दिया था -1 3, B का दिया हुआ था -2 4, C का अभी हमने क्या निकाला है जी 2x प्लस का 1 -3, एंड D का कोऑर्डिनेट निकाला है 2x प्लस का 2 -4। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है। तो जब एरिया दिया हुआ है तो आप इसके टोटल एरिया को निकालने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो ये देखो एक डायगोनल को मीट कर दीजिए, मीट करने से यहाँ पर दो हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो पूरे जो एरिया दिया था पैरेललोग्राम का उसके बराबर इक्वल हो जाएगा, या किसी एक का भी निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करता है, एक पैरेललोग्राम का डायगोनल उससे 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो एक का भी एरिया निकल कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल का एरिया हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, यही अप्लाई करेंगे। तो चलिए ट्रायंगल ABC के लिए तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 x1 का वैल्यू है -1 y2 माइनस y3 यानी कि 4 -3 तो +3 आ जाएगा, प्लस का x2 तो -2 है x2, और यहाँ पे y3 -1 y3 है -3 माइनस y1 है यहाँ पर 3, ठीक है। फिर प्लस का x3 है आपके पास क्या, x3 है यहाँ पर 2x प्लस का 1 और इंटू में y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस का 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1/2, अंदर देखिए -1 इंटू में 7, -2 इंटू में -6, और यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का 1 इंटू में -1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 अंदर होगा -7 प्लस का 12 एंड माइनस का 2x माइनस का 1। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, 1/2 अंदर क्या हो जाएगा, देखो ये देखो 7 और 1 ये 8 माइनस का, इसमें 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस का 2x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस का x आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया है तो आपको पता ही हमेशा पॉजिटिव लेता है, तो इसे मोड ऑफ 2 - x भी लिख सकते हैं, या माइनस ऑफ x प्लस 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो x - 2। अब मोड में है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसे x - 2 स्क्वायर यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा इसका 2 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल नहीं हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ या लिख देते हैं डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इन 2 इक्वल एरिया। उसके कारण हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ x - 2 इक्वल टू में पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, 12 स्क्वायर यूनिट था ना जी, 12 स्क्वायर यूनिट था, ठीक है। तो ये जाके डिवाइड होगा तो x - 2 इक्वल टू में 12/2 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो x इक्वल टू में 6 प्लस का 2 यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। ऐसा जरूरी नहीं था, आप ये 2 - x भी रख के निकाल सकते थे, तो वैल्यू दूसरा आता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने x - 2 लिया, आप 2 - x भी निकालते हो वो भी वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट हो जाते, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि एरिया है तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते थे, तो 2 वैल्यूज आ जाते, तो हम लोग एक ही वैल्यू निकाल रहे, x का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। आप 2 - x भी लेके चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आंसर डिफरेंट आ जाता थोड़ा। चलिए, तो C का कोऑर्डिनेट क्या था, तो C का कोऑर्डिनेट आपके पास ऊपर मैंने 2x प्लस का 1
है ना, और माइनस ऑफ 3 था, क्या देख लेते हैं एक बार, 2x माइनस प्लस का 1 माइनस ऑफ 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x इंटू में 8 प्लस का 1 माइनस ऑफ 3, तो यहाँ से c का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 17 और माइनस 3, एंड d का कोऑर्डिनेट क्या था, तो d का कोऑर्डिनेट था आपके पास 2x प्लस का 2 एंड माइनस ऑफ 4, देख लेते हैं एक बार, 2x प्लस का 2 माइनस ऑफ 4, तो इसमें रखेंगे तो d का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 इंटू में 8 प्लस का 2 माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 18 कॉमा माइनस ऑफ 4। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेटर हुज वर्टेक्स ए बी सी डी आर इज अ पैरेललोग्राम एंड फाइंड द इट्स एरिया। इसे दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है और फिर इसका एरिया भी निकालना है। इफ ई डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो 2:1, प्रूव दैट D and E are the middle point of F. D and E are the middle point of F of BC are collinear. अच्छा क्या कह रहा है कि प्रूव दैट D and E एंड BC का मिडिल पॉइंट जो F है ये तीनों कोलिनियर होंगे, ये भी हमें प्रूव करना। तो चलिए सबसे पहले हम एक यहाँ पर क्या ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, तो सपोज करो ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, मैं पैरेललोग्राम ही बना लेता हूँ, ऐसे इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, बना रहे हैं पैरेललोग्राम, बस नाम इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है ना जी। चलिए ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका वर्टेक्स ले लेता हूँ a माइनस 2 5, b का वर्टेक्स मैं ले लेता हूँ 4 माइनस ऑफ 1, c का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 9 1, और d के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 3 7। ये दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है। और फिर आगे क्या कह रहा है, इफ E डिवाइड AC इन 2:1, E जो है AC को, AC कौन है देखिए, तो AC को मीट कीजिए इस तरह से, तो E कहाँ होगा, E इधर कोई पॉइंट होगा। E क्या कर रहा है, AC को 2:1 में डिवाइड करता है। तो फिर आगे कह रहा है प्रूव दैट D E एंड मिडिल पॉइंट ऑफ BC, BC का मिडिल पॉइंट सपोज करिए यहां पर है, ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। यहां देखिए E को थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं, जो E है ना इसको हम सपोज करते हैं कि E यहां है, सॉरी E को हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है, और ये F है, ये तीनों कोलिनियर होंगे, ये हमें प्रूव भी करना है। तो देखेंगे कोलिनियर के लिए एरिया निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। तो E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, F का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, और उससे पहले तो पैरेललोग्राम दिखाने के लिए ABCD के ऑल साइड से निकालने होंगे। क्या है गिवन, A जिसका कोऑर्डिनेट है -2 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 4 - 1 4 - 1, C का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 9 1, एंड D का कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 3 7, है ना, विद द वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स है। अच्छा, E डिवाइड्स AC इन 2:1, और फिर क्या कह रहा है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्या टू फाइंड, क्या करना, क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकालना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, एंड टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर क्या करना है, एंड ये भी प्रूव करना है कि D E एंड F आर कोलिनियर। तो इतना कुछ हमें इसमें दिखाना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ABCD पैरेललोग्राम है, इसके लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने वाले हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता है क्या होता है, रूट अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस में y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, अभी ऑल साइड्स पहले निकालते हैं। तो ऑल साइड्स देखिए, ये भी क्या हो जाएगा
तो हो जाएगा 4 माइनस माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, -1 माइनस 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 6 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 36 और प्लस का 36, दैट मीन्स रूट अंडर 72। यानी कि आप चाहें तो इसे 6 इंटू 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो पेयर बन गया, तो इसे आप 6√2 यूनिट लिख सकते हैं। चलिए अब बी सी निकालते हैं। रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला से हो जाएगा 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ रूट ऑफ 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर, तो 25 और प्लस का 4 रूट अंडर 29 हो जाएगा। फिर अगला निकालते हैं हम लोग सी से डी का लेंथ, तो रूट ऑफ सी से डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर और प्लस में सॉरी 1 माइनस 9 है ना, 1 माइनस 7 है, सॉरी 9 माइनस 3 और 1 माइनस 7, तो यहाँ माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 36 और प्लस का 36 रूट 72, यानी ये हो गया आपका 6√2 यूनिट्स। चलिए अब बच गया ए डी निकालते हैं, तो ए से डी का लेंथ निकालेंगे तो हो जाएगा -2 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 5 माइनस 7 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ से रूट ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 25 प्लस का 4 रूट अंडर 29 यूनिट्स। तो देखिए तो ऑल साइड्स निकल गए, तो जब ऑल साइड निकल गए और अपोजिट साइड इक्वल दिख रहे थे तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो गए। देख रहे हैं ना, ए बी इक्वल टू सी डी है, बी सी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू में सी डी है एंड बी सी इक्वल टू में ए डी है, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल हो गए तो पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, एरिया निकालने के लिए कर रहा है तो डायगोनल निकाल के हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्या? डायगोनल निकल गया तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जी, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ऐसे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, या ट्रायंगल एबीसी का ही एरिया निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एरिया डायगोनल क्या करता है, उसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल दे, क्या यही ठीक रहेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2। तो ट्रायंगल ए बी सी का निकालते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ये x1 y1 सपोज कीजिए, ये आपका x2 y2 और इसको आप x3 y3 सपोज कर लीजिए। तो 1/2 x1 का वैल्यू है -2 y2 माइनस y3 यानी -1 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस का y1 प्लस का x3 है आपके पास 9 y1 माइनस y2 5 माइनस -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 -2 इंटू में -2 4 इंटू में माइनस ऑफ 4 एंड 9 इंटू में यहाँ पर 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा। देखिए 1/2 अंदर हो जाएगा 4 माइनस का 16 और 54, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो 58 और 58 में से 16 गया, 58 में से आपका 16 गया, तो 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ 4 42 यानी कि ये 21 आ गया ये, ठीक है 21 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है, ठीक है। अब इसी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया हो, या दूसरा काम कर सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी का भी निकाल देते हैं, निकाल देगा। चलिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस इसमें कोई ज्योमेट्री अलग से यूज नहीं करते हैं ए डी सी के लिए। 1/2 ये x1 y1 इसको आप x2 y2 कर लो और ये आपका x3 y3, तो 1/2 x1 है आपके पास -2 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस का x2 क्या है 3 y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस का 5 प्लस का x3 कितना है आपके पास 9 y1 माइनस का y2 यानी कि 5 माइनस का 7। अंदर सॉल्व करते हैं, 1/2 -2 इंटू में 6 3 इंटू में -4 और 9 इंटू में -2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 -12 एंड यहाँ पे 18
इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो 1/2 इंटू में 42, माइनस का ही आएगा, कट जाएगा 21। तो एरिया है तो पॉजिटिव ही होगा, 21 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया आ गया। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके इक्वल होगा? तो दोनों ट्रायंगल के एरिया के सम के, ABC का एरिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 21 प्लस का 21 यानी कि 42 स्क्वायर यूनिट आ गया, 42 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ गया। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना था, हमें E का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, फिर F का, और DEF को कोलिनियर दिखाना होगा। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला याद है आपको? सेक्शन फॉर्मूला इसके लिए होता है mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n। यहाँ क्या करा कि E जो है AC को, ये तो यानी ये x1 y1 और इस E को x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, और ये 2:1 जो है ये m/n हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा के E का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 9, n का वैल्यू है 1, x1 का वैल्यू है -2 बाई में m प्लस n यानी कि 2 + 1, फिर m का वैल्यू है 2, y2 का वैल्यू है 1, n का वैल्यू है 1, y1 का वैल्यू है 5 बाई में m प्लस n यानी कि 2 + 1। तो यहाँ से E का कोऑर्डिनेट देखिए क्या आ जाएगा, 18 - 2/3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस का 5/3। तो E का कोऑर्डिनेट आ गया 16/3 एंड 7/3, 16/3 एंड 7/3। अच्छा, E हो गया। F का, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का जब मिड पॉइंट है तो F का कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा? तो आपको पता है मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 9 प्लस का 4/2 x है ना, और फिर हो जाएगा 1 प्लस का -1/2। तो यहाँ हो जाएगा 13/2, आइए 0/2 यानी कि 0। तो F का कोऑर्डिनेट आ गया 13/2, 0। तो DEF के लिए एरिया ऑफ DEF, ये ट्रायंगल तो है नहीं, DEF बस लिखते हैं। ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 निकालते हैं। अगर कोलिनियर होगा तो इसका 0 आ जाएगा ना, तो 3y2 - y3 यानी कि 7/3 माइनस का 0 प्लस का x2 यानी 16/3 y3 - y1 प्लस का x3 यानी 13/2। ठीक है, y1 माइनस का y2 यानी कि 7 माइनस का 7/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2, 3 इंटू में 7/3, 3 से 3 काट देते हैं, 16/3, या फिर इसको रहने दो ना। ठीक है, सब में आ रहा है ना, उसको रहने दो, काटो नहीं आगे, क्योंकि ये आगे सब में आ रहा है बाई में 3, 16/3 इंटू में -7 और प्लस का 13/2 इंटू में अंदर होगा 3 आ जाएगा 21 और माइनस का 7। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। 1/2 अंदर 21/3, ठीक है, 16 7 112/3 और प्लस का यहाँ 13/2 और यहाँ 14/3। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 13 में 14 से, तो आपका आ जाएगा 182 और बाई में 6। ठीक है, चलिए तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 अंदर एलसीएम हो जाएगा 6, 2 आएगा, 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 42, माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर तो यहाँ 224 हो जाएगा और प्लस का 182। ठीक है, तो यह हो जाएगा 1/2 अंदर देखिए 42 को और 182 को ऐड करते हैं तो यहाँ 4 8 4 12 का 2 और 112 और माइनस 224 और बाई में 6। ये तो 0/6 हो जाएगा, तो 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर कह सकते हैं ना कि D, E एंड F आर कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एरिया 0 आ गया तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो हमने प्रूव कर दिया। क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट दिया, टेकन इन ऑर्डर आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के वर्टेक्स होंगे
तो देखिए ट्रापेजियम के लिए जब आप क्लास 11th में जाएंगे ना तो एक अलग ही कंसेप्ट होगा, उसे आप आसानी से निकाल पाएंगे, जिसे स्लोप ऑफ ए लाइन कहते हैं। स्लोप ऑफ लाइन से आप इजीली इसको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आप स्लोप ऑफ लाइन वगैरह नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको एरिया से ही दिखाएंगे। ये ट्रापेजियम हो गया, तो एरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच का एरिया इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो अगर आप इसमें आपको क्या दिखाना होता है ट्रापेजियम में, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा, तो पैरेलल होने के लिए अगर हम ए बी सी का और ए बी डी का एरिया इक्वल दिखाते हैं, ए बी सी और ए बी डी का एरिया इक्वल दिखाते हैं, तो जब एरिया इक्वल होगा इसका मतलब ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, तो हमारा काम हो जाएगा, यही ना करना होगा। गिवन यहाँ पे क्या है, ए जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2 -1, सी जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड डी जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पर -2 1 आर द वर्टेक्स ऑफ एक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव ABCD इज अ ट्रापेजियम। अच्छा, ट्रापेजियम के लिए पेयर ऑफ वन अपोजिट साइड पैरेलल दिखा देना होगा। चलिए इसका हम लोग यहाँ प्रूफ देखते हैं। एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -3 -1, बी का कोऑर्डिनेट है 2 -1, सी का कोऑर्डिनेट है 1 1 एंड डी का कोऑर्डिनेट है -2 1। आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस का x3 y1 माइनस का y2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की। पहले तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इस b का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x3 y3। और इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल देते हैं। 1/2 x1 का वैल्यू है -3 y2 माइनस y3 यानी कि हो जाएगा -1 -1 प्लस का x2 y3 माइनस y1 माइनस -1 तो +1 आ जाएगा प्लस का x3 1 इंटू y1 माइनस y2 यानी कि -1 माइनस -1 यानी कि +1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर -3 इंटू में -2 2 इंटू में 2 एंड 1 इंटू में 0 तो क्या आ जाएगा 1/2 अंदर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6 यहाँ पे 4 और यहाँ 0 तो 1/2 इंटू में 10 यानी कि 5 स्क्वायर यूनिट ये आ गया। 5 स्क्वायर यूनिट्स इस ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। अब ABD का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ABD का एरिया x1 y1 x2 y2 और इस D के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लीजिए। 1/2 x1 का वैल्यू है -3 y2 माइनस का y3 यानी कि -1 -1 प्लस का x2 है 2 y3 माइनस y1 यानी कि 1 -1 तो +1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का x3 -2 है इंटू y1 माइनस y2 यानी कि -1 -1 तो +1 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 अंदर होगा -3 इंटू में -2 और प्लस का 2 इंटू 2 एंड यहाँ -2 होगा -2 इंटू में 0 तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 यहाँ ये 6 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये -0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे इस 0 से, तो आ जाएगा 1/2 इंटू में 10 डेट मीन्स ये 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो ये दोनों का एरिया ABC का और AB इस D का एरिया इक्वल है, तो यानी कि दोनों सेम पैरेलल के बीच में लाई करेंगे। therefore both triangle lie between same base AB and same parallel कौन कौन सा होगा AB and DC AB पैरेलल टू DC। तो जब AB DC के पैरेलल हो गया देयरफॉर हो गया कि नहीं, हेंस ABCD इज अ ट्रापेजियम। ABCD ट्रापेजियम है, तभी ना अपोजिट साइड ऑफ वन साइड पैरेलल हो रहा है ना।